और हिंदू धर्म नाम का कोई अलग धर्म है नहीं। आपने बुद्ध धर्म कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म है नहीं कि बुद्ध का विचार भी रिलीजन नहीं है। बुद्ध ने अपने धर्म को सनातन धर्म ही कहा है। या तो आप अपना धन दान करो अथवा उसका उपभोग करो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। उपभोग पर संयम बरतो और दान में अधिकतम दो, ये धन का उत्तम विनियोग है। तो ये बात देते हैं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी ये पुराना है, संस्कृत है, इसलिए वो जमाना गया ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा है। आप ऐसा नहीं करोगे तो नक्सलवादी आएंगे, आप ऐसा नहीं कहोगे तो गरीबों की आह कहां कहां ले जाएगी देशों को, कुछ बता नहीं सकते। और इसलिए धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मम किम न सेव्यते, ये आज भी उतना ही लागू है। अब व्याख्या मैंने वचनों के आधार पर दी है, मुझे भी आप स्वयंभू कह सकते हो, लेकिन वो वचन है उसका मैंने आपको बताया, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। स्वच्छता कैसे बनाए रखे उसके बहुत टेक्निक है, लेकिन स्वच्छता बनाए रखनी है, ये मंदिर है, ये पवित्र रहना चाहिए, ये भाव संचालक और भक्त दोनों में जागरूक होता है तब स्वच्छता रहती है। बाकी फिर क्या क्या करना उसके टेक्निक्स तो बहुत है, लेकिन मूल में हम मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं तो मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है जहां बाकी लोग भी आएंगे। मेरा दर्शन हो गया, मेरा काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। मैं दर्शन करने आऊंगा जाऊंगा, किसी को मेरे कारण कष्ट न हो, मैं दर्शन करने आऊंगा जाऊंगा, मैं वो स्थान ठीक रखूं बाकी लोगों के लिए भी, ये मेरा दायित्व है। इस भावना से जब होता है, भक्ति से जब होता है, तब मंदिर स्वच्छ रहते। गुरुद्वारे में जाइए, आपके जूते साफ करने से सारी बातें काम भक्त वहां भक्ति से करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, क्योंकि उनकी भावना है ये गुरुद्वारा है, ये पवित्र रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, यहाँ आए हुए भूखे को भोजन मिलना चाहिए, यहाँ शांति रहनी चाहिए। ये सब चिंता वहां एक एक व्यक्ति करता है। तो ये भक्ति समाज में जागरूक करना, विवेकी भक्ति, तो फिर मंदिर स्वच्छ रहते हैं। और हिंदू धर्म नाम का कोई अलग धर्म है नहीं। आपने बुद्ध धर्म कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म है नहीं। आप वैष्णव धर्म कहते हैं, शैव धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, ऐसा कुछ कहते तो तुलना की जा सकती। लेकिन जो स्वभाव है कि सत्य भाई अपने आप जानो, और हर आदमी अलग प्रकृति का है तो अलग अलग जानेगा, तो एक न एक दिन सत्य के पास पहुंचेगा। तब तक उसके रास्ते का सम्मान श्रद्धा सब करना है, अपने रास्ते पर पक्का रहना, मिलजुल कर चलो। यह स्वभाव के नाते धर्म है। रिलीजन के नाते मुझे लगता है कि बुद्ध का विचार भी रिलीजन नहीं है। बुद्ध ने अपने धर्म को सनातन धर्म ही कहा है, और हम भी धर्म को सनातन धर्म ही कहते हैं। उसमें अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि धर्म का आचरण करते करते लोकाचार के कारण अनेक उस पर, जैसे हनुमान जी के मूर्ति पर वो लेप लगाते हैं ना, वो जम जाता है और बहुत सालों के बाद एकदम गिर जाता है नीचे। ऐसा कुछ जमता है, उसको निकालने का काम धर्म में सुधार करने वाले लोग समय समय पर करते हैं। तथागत वैसे ही एक थे, और इसलिए उन्होंने शाश्वत बातें वही रखी, और ऊपर जो समयानुसार बदलने की बातें थी उनको बड़ी कठोरता से बदला। तो तुलना करनी है तो मूल में ये एक ही बात है, सनातन धर्म की दो शाखा। डॉक्टर अंबेडकर साहब को दीक्षा देने के लिए बर्मा से जो गुरु आए थे, उन्होंने ये कहा दीक्षा विधि के बाद कि सनातन धर्म की एक शाखा है, सनातन धर्म की वो एक शाखा है, वैदिक धर्म, बुद्ध धर्म। तो अंतर क्या है? अंतर ऊपर के कर्मकांड में जो काल सुसंगत है वो रखा, जो काल बाह्य हो गया उसको बदला, रूप बदला, वस्तु वही है, रोल बदला। शिवाजी महाराज का रोल था, दाढ़ी वाड़ी लगा के आए थे, बाद में आर्य चाणक्य हो गया तो शिखा बढ़ गई, दाढ़ी चली गई, ऐसा हो गया। आदमी वही है, भूमिका बदली है, ऐसा वो है। इसलिए
एक शाश्वत धर्म के नाते इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बताया कल, उपदेश तो यही है ना, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपणम। तुका म्हणे आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। हम नित्य लड़ते हैं, बाहर दुनिया से लड़ना पड़ता है, अंदर अपने मन से लड़ते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं। सारी उपासनाएं चित्त शुद्धि के लिए है। तो चित्त शुद्धि होने के लिए समय समय पर जो करना पड़ता है वो बदलते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि होने के बाद सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के धर्म पर आधारित आचरण, भगवान जब आएंगे आएंगे, वो उनकी मर्जी है, हमको केवल प्रतीक्षा करनी है, ऐसा रहना पड़ता है। इसलिए धर्म के नाते दोनों में अंतर नहीं, रिलीजन दोनों अलग है।